हेलो फ्रेंड्स, और पहले आप ये देखो, ये है चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर जिसे कि इसरो ने 6 अगस्त 2023 को अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट किया था। स्वागत है आपका ब्रूस वर्ल्ड चैनल में। और इंडिया का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होने के बाद अपने हर एक मैन्यूवर को अच्छे से कंप्लीट करता जा रहा है, सेपरेशन से लेकर अर्थ की ऑर्बिट को राइज करने तक। जिसके बाद 1 अगस्त को चंद्रयान 3 स्लिंगशॉट के जरिए अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के 5 अगस्त 2023 को स्पेसक्राफ्ट LOI यानी कि ल्यूनार ऑर्बिट इंसर्शन सक्सेसफुली करने के बाद 6 अगस्त को सेकेंड ल्यूनार बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर यानी कि चांद के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर लिया है, जो कि स्पेसक्राफ्ट को ल्यूनार सरफेस के और भी नजदीक सक्सेसफुली ले आया है। और अब 9 अगस्त 2023 को नेक्स्ट ल्यूनार बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर शेड्यूल किया गया है। लेकिन एक मिनट, पहला ल्यूनार बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर 6 अगस्त को हुआ और फिर दूसरा 9 अगस्त को, और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड करने की बात की जा रही है, जिसमें कि चंद्रयान 3 तो सिर्फ 5 से 6 ऑर्बिट को लो करने के बाद अपनी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देगा। तो फिर क्या चंद्रयान 3 अपने समय से पहले ही लैंड कर जाएगा? तो मैं बता दूं, जी नहीं। दरअसल 6 अगस्त और 9 अगस्त 2023 के बीच ल्यूनार बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर इतना नजदीक यानी कि सिर्फ 3 दिन इसीलिए है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट सरफेस के जितना नजदीक जाता जाएगा, मून की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस चंद्रयान 3 के ऊपर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो ल्यूनार बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर इतने क्लोज डेट्स में शेड्यूल किए गए हैं, वो इसीलिए क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त को मून की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस चंद्रयान 3 के ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा, जिससे कि पहले कुछ ऑर्बिट्स को स्पेसक्राफ्ट कम समय के अंतराल में ही चेंज करके सरफेस के नजदीक जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 ल्यूनार सरफेस के क्लोज पहुंचता जाएगा, इसे अपनी वेलोसिटी के साथ साथ ऑर्बिट चेंज करने की स्पीड को भी घटाते रहना होगा, क्योंकि अगर ये एक ही वेलोसिटी से ऑर्बिट को चेंज करता रहता है तो अब मून के सरफेस के नजदीक आने के बाद लैंडर मॉड्यूल को लैंडिंग के लिए इनफ टाइम ना मिलने के कारण और मून के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस की वजह से चंद्रयान 3 क्रैश हो सकता है। अब इसरो ने कहा है कि 1 अगस्त को अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ने के बाद चंद्रयान 3 मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स या फिर मॉक्स और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क या फिर आईस्ट्रैक के मदद से 5 अगस्त को ल्यूनार ऑर्बिट इंसर्शन के दौरान पेरिलून में रेट्रो बर्निंग सक्सेसफुली कमांड कर लिया था। अब ये पेरिलून और रेट्रो बर्निंग क्या होते हैं? पेरिलून दरअसल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ल्यूनार ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट से चांद की दूरी सबसे क्लोजेस्ट होती है, और रेट्रो बर्निंग यानी कि स्पेसक्राफ्ट को उस पर्टिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में बर्न कराना जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्पेसक्राफ्ट एक्चुअली में मूव कर रहा हो या मोशन में हो। इसमें दरअसल होता ये है कि स्पेसक्राफ्ट को खुद को 180 डिग्री में टर्न कराना पड़ता है, जिसके बाद रेट्रो बर्निंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है और फिर स्पेसक्राफ्ट को लोअर ऑर्बिट में जंप करा दिया जाता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब एक बार चंद्रयान 3 ने पेरिलून और रेट्रो बर्निंग सक्सेसफुली कमांड कर लिया था, उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 6 अगस्त 2023 को उसने एक मैसेज शेयर किया, और वो मैसेज था, दिस इज चंद्रयान 3 एंड आई एम फीलिंग ल्यूनार ग्रेविटी, ट्रांसलेटेड एज मैं चंद्रयान 3 हूँ और मैं चांद के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकता हूँ। साथ साथ चंद्रयान 3 ने कुछ फोटोज को भी भेजा। जी हाँ, फोटोज, क्योंकि न्यूज चैनल्स के द्वारा इसे वीडियो कहकर दिखलाया जा रहा है। ये दरअसल 38 इमेजेस को मिलाकर एक वीडियो जैसे बना के इसरो ने 6 अगस्त को शेयर किया था, जो कि करीब 45 सेकेंड का था, और वो ये है। अब ये फुटेज फर्स्ट बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर का ही है, जिसके बाद 9 अगस्त को सेकंड बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर कमांड किया जा चुका है, जिसके बाद तीसरा बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर 13 को कमांड किया जाएगा, और फिर चौथा 17 को जब चंद्रयान 3 ल्यूनार सरफेस के 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा, तब प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसके बाद लैंडर मॉड्यूल अपनी लैंडिंग जर्नी शुरू कर देगा। और अंत में 5th बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर के दौरान 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। इस फुटेज में आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े क्रेटर्स ल्यूनार सरफेस पर मौजूद हैं, और इन्हीं क्रेटर्स के साउथ पोल में मौजूद मेंजिनस सी और सिम्पेलियस एन क्रेटर्स के बीच में चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड 23 अगस्त को करेगा। अब एक बार सक्सेसफुली ये चांद पर लैंड हो गया
तो उसके बाद लैंडर में से रोवर को निकाला जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप से मून के सोइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइटिंग स्टेज में ले आएगा। इससे उन केमिकल में से अलग अलग वेव्स जैसे कि अल्फा एंड एक्सरेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट करके एनालाइज किया जाएगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सोइल का कंपोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून का एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा, और इतना थिन क्यों है इन मिस्ट्रीज को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे आप जानते हो मून पे ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को लगता था कि मून में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, पर रिसेंट स्टडीज में मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक बहुत ही थिन आयनोस्फेयर यानी कि चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है, और जिसके एक्सिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन अब तक किसी को मालूम नहीं। सो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रामभा और चेस्ट इन सेंसर्स के मदद से मून के आयनोस्फेयर के हीट कंडक्शन के प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर के बारे में हमें एक्यूरेट डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है, और लैंगमुर प्रोब यानी एलपी भी लगाया गया है, जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सन के पावरफुल रेडिएशन का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमारा चंद्रयान 3 पता लगा सकता है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर एंड रोवर की बात। इसरो ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को भी 2-in-1 जैसे इस्तेमाल किया है। बेसिकली इन्होंने स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी सिंपली शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकता है। देन डिटैच होने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो ल्यूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसलिए रोवर और लैंडर से आए इंपोर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना की ओर रिले करेगा। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश की रिले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा। अब अगर देखा जाए ना, तो ये हमारा मैन्ड मिशन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट रीजन पर लैंड करा सके तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने से इंडिया वो पहला कंट्री बन सकता है जो अर्थ के क्रिएशन और इवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ आइस के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, और वहाँ के क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में मौजूद पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहाँ पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी हैं, वहाँ भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टेन कोर हो। मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाएं तो हम भी समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारे पृथ्वी से ही टूटकर बना था, जैसे कि थिया की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थ्योरी कहती है। अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीजों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे पृथ्वी के इतिहास की कई सारे मिस्ट्रीज सॉल्व हो सकते हैं, और हमारा देश इसे सॉल्व करने वाला पहला देश बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हमसे आगे इस रेस में कोई और ना निकल जाए। सो अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।